हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मंचूरियन बनाना बताऊंगी। ये हमने आधा पत्ता गोभी काट लिया है बारीक चॉप करके। ये बिल्कुल बारीक काटा है हमने। अब 1 कप हम यहाँ पे मैदा डाल रहे हैं, पूरा 1 कप, और थोड़ा सा खाली अरारोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्नफ्लावर का आटा। हमने पूरा डाल दिया है। अब 1 चम्मच हम अदरक, लहसुन और मिर्चा का पेस्ट डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। और 1 चम्मच नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर रहे हैं। आपको बाजार में आसानी से कलर मिल जाएगा। अब इसको हम हाथों से धीरे धीरे मिला लेंगे इसी तरह से। इसमें हम पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि पत्ता गोभी हमारा पानी धीरे धीरे छोड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से हमको हाथों से मिलाना है। ये हमारी चीज़ें धीरे धीरे मिलके तैयार हो रही हैं और कलर भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी को एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करके पानी डालेंगे। ये देखिए हमारा डो आपस में मिलके तैयार हो रहा है। कितना सुनहरा अच्छा दिख रहा है। अगर आपको ज़्यादा गीला लगे तो आप अरारोट या मैदे का इस्तेमाल थोड़ा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डो बनके तैयार हो गया है। अब हमें पैन रख लेंगे, चटनी बनाएंगे। तो चलिए हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 2 चम्मच राई का तेल डालेंगे। राई का तेल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मीठा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक, लहसुन, मिर्चा का पेस्ट डालेंगे। अब धीरे धीरे इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए धीरे धीरे कलर इसका चेंज हो रहा है। हल्का सा कलर चेंज हो गया, ज़्यादा हम जलने नहीं देंगे इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको जितना चटनी लगी आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर का आटा घोल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। हमने कॉर्नफ्लावर का आटा डाल दिया है घोल बना करके। अब ये हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। थोड़ा सा इसमें हम कलर डालेंगे। अब धीरे धीरे चला देंगे इसको और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने। ये हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। फ्रेंड्स, चटनी में ज़्यादा सामान नहीं लगता है, इसलिए आप बड़े आसानी से जब चाहे घर पे बना सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये हमारा चटनी बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, गाढ़ा भी हो गया। इसको अब हम प्लेट में बाउल में निकाल लेते हैं। हमने पैन को क्लीन कर लिया। अब इसमें हम 2 चम्मच राई का तेल डालेंगे। ये मैं सूप बनाने जा रही हूँ मंचूरियन का। यहाँ पे हमने 2 चम्मच तेल डाला है और अदरक, लहसुन, मिर्चा का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको हम धीरे धीरे चला लेंगे। इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। सूप को आप कम या ज़्यादा बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। यहाँ 1 चम्मच अरारोट का घोल हमने बनाकर डाला है। घोल को ऐड कर देते हैं। चम्मच सोया सॉस का इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा सा खट्टापन आएगा। आप चाहे तो
नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सोया सॉस से ज़्यादा टेस्टी बनता है और कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा अजीनोमोटो का मोटो डाल दे रहे हैं, ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सूप हमारे लिए बन के तैयार हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, बन के तैयार हो गया है। कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब तेल को हम चेक कर लेंगे गरम है या नहीं, थोड़ा सा डाल के। तो फ्रेंड्स मेरा तेल गरम हो गया, धीरे धीरे चटक रहा है, बॉयल आ रहा है तेल में से। ये देखिए इसी तरह से बिल्कुल तेल गरम होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ हम एक एक करके सारे मंचूरियन को डाल दे रहे हैं कढ़ाई में। ये देखिए इसी तरह से बिल्कुल हमें डालना है। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि ये पत्ते गोभी का ही बना है सब्जी। जैसे कि आप देख रहे हैं तेल में धीरे धीरे बॉयल आने लगा है। इसी तरह से हम सारे डाल देंगे। धीरे धीरे हम पलट रहे हैं, हमारा कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। एक एक करके हम इसी तरह से पलट लेंगे। ये हमारा चेंज हो गया है, कलर पक भी गया। इसको हमें प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो हमने पलटे की सहायता से एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से हम सारे निकाल लेंगे। यहाँ हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। आप गर्मा गर्म सूप के साथ मंचूरियन का प्रयोग करें। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।